दुनिया की 5 सबसे कीमती कंपनियों में से सार्फिन को एक बड़ी कंपनी के तौर पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमेज़न की है। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जाम टीवी। नाजरीन, 2017 में अमेज़न ने जब अपने नए सेकेंड हेडक्वार्टर की तामीर के मंसूबों की नकाब कुशाई की तो कंपनी को अपनी ज़मीन पर तामीर करने के लिए अमेरिका भर के शहरों और रियासतों से 230 दरख्वास्तें मौसूल हुईं। हर किसी ने अपने इलाके के फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए इसकी नई साइट बनने की कोशिश में लगे हुए थे। तजावीज़ की भरमार और मकामी मुजाहिरों के बाद, जिसमें अमेज़न स्टोर पर हमला भी शामिल था, अमेज़न ने असल में अपना नया हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही तामीर करने का मंसूबा बना लिया था। आर्लिंगटन वर्जीनिया HQ2 के नाम से 100% काबिल तजदीद तवानाई से चलने वाला मरकज़ बनाने की कंपनी के मंसूबे का मेज़बान होगा। ये साइट, जिसे अमेज़न एक अवामी कम्युनिटी लोकेशन के तौर पर पेंट करने की कोशिश में है, इसमें एक गैर मामूली हेलेक्स बिल्डिंग भी शामिल होगी और इसकी कुल लागत तकरीबन $5 बिलियन तक होगी। इब्तिदाई कंस्ट्रक्शन और ताज़ा तरीन मरहले के साथ बशमूल हेलेक्स 2025 में तकमील के लिए मुकर्रर करदा नई साइट आर्लिंगटन के लिए एक बड़ा फ़रोग होगा, जिससे 25,000 या इससे ज़्यादा नए वर्कर्स को फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है और एक तब्दील शुदा शहर इस जगह के लिए स्काई लाइन वाशिंगटन DC से ज़्यादा दूर नहीं है। HQ2 के साथ साथ इस मकाम को पेन प्लेस के नाम से भी जाना जाएगा। ये साइट स्टेल में अमेज़न के मौजूदा मरकज़ी मकाम के अलावा काम करेगी। नई साइट बिल आखिर 2.8 मिलियन मुरब्बा फीट ऑफिस स्पेस पर मुश्तमिल होगी। ताज़ा तरीन मरहले में 3 नई 22 मंजिला इमारतें शामिल होंगी। वो हेलेक्स फोकल पॉइंट, जिसे कुछ मुबस्सिरीन ने मजाक में ग्लास पॉप इमोजी कहा है, दर हकीकत एक बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला 350 फुट लंबा घूमता हुआ अल्टा शेंक है, जिसमें काफ़ी हरियाली और कुछ शानदार नज़र आने वाले आउटडोर वॉकवेज हैं। नाजरीन, डिज़ाइन के इरादे में जिस्मानी वर्जिश और जहनी तंदुरुस्ती दोनों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें बायोफिलिया के तस्वर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि फितरत से जुड़ने की इंसानी ख्वाहिश हैं। इसी तरह सेटल में इनके असल हेडक्वार्टर्स कंपनी के बायोडोम्स की सीरीज़ की तरह हैं। फिल्म NBBJ के लीड आर्किटेक्ट डील अल्बेर्डा, जो सैमसंग, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉरपोरेट बिल्डिंग्स के एक्स डिज़ाइनर हैं, वसी तर जगह के बारे में कहते हैं कि हम इंडोर एटरेंस और बागात की एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कंजर्वेटरी या ऐसी जगह पर होंगे जहां आप दिली लगन से वहां जाकर काम कर सकेंगे। ये मंसूबा NBBJ के लिए इतना अहम है कि उन्होंने करीब ही में वाशिंगटन DC में एक न्यू ऑफिस भी खोल रखा है। हरियाली हेलेक्स ढांचे के अंदर और बाहर बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी देखभाल बागबानों की एक टीम करेगी, जहां ये मुलाजमीन के लिए मीटिंग्स और समाजी कामों में मशगूल होने के लिए मुतबादल काम के माहौल का एक सिलसिला बंद कर देगी। हेलेक्स अगरचे खुद दफातर की जगह नहीं है, बल्कि ये रिवायती करीबी ढांचे में वाक़या होंगे। इसके बजाय ये एक किस्म का फ़िरारी मरकज़ है जहां काम को फितरत से ताल्लुक़ के साथ जोड़ दिया जाएगा। और मिसाली तौर पर कंपनी अपनी प्रेस रिलीज़ में कहती हैं कि इसके अंदर खुशहाली का एहसास पाने वाले 1500 से ज़्यादा लोगों की मीटिंग सेंटर्स की गुंजाइश होगी और कम्युनिटी की तख्लीकी पहलू में मदद करने के लिए रिहाइश स्कीम में एक फ़नकार होगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अमेज़न ने रोज़ाना ज़्यादा दफातर के बारे में कितना कम इंकशाफ किया है, शायद इसलिए कि वो हेलेक्स और आसपास के पार्कलैंड्स के मुकाबले में इतने पुरजोश नहीं हैं। अमेज़न पहले से ही इस इलाके में कई बड़ी बिल्डिंग्स के मालिक हैं। नए ढांचे इस इलाके में कंपनी की मौजूदगी के लिए एक किस्म का मरकज़ बनेंगे। दूसरी सूरत में आर्लिंगटन के रिवायती क्रिस्टल सिटी हिस्से में तवक्को है कि हेलेक्स ही एक महीने में हफ्ते के आखिर में आवाम के लिए खुला रहेगा। ग्रीन एथोस बिल्डिंग के कार्बन फुटप्रिंट तक भी फैला हुआ है। पूरा कम्प्लेक्स सोलर एनर्जी पर चलेगा, लेकिन आपको करीब में इसको फ़ाल करने वाला सोलर फार्म नहीं मिलेगा। इसके बजाय ये 200 मील दूर पिट्सल्वानिया काउंटी, जनूबी वर्जीनिया में तामीर किया जाएगा, जिसमें बिजली आर्लिंगटन तक पहुंचाई जाएगी। मंसूबे के दीगर सबस तवानाई के पहलुओं में कुदरती वेंटिलेशन सिस्टम और बारिश के पानी को रिसाइकिल करने का निज़ाम भी शामिल है। तमाम न्यू बिल्डिंग्स को सूरज की रोशनी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के लिए भी डिज़ाइन किया गया है और इसलिए मसनूई रोशनी की ज़रूरियात को कम किया गया है। ये कम्प्लेक्स मजमूई तौर पर लीड प्लाटीनियम से मंजूर शुदा होगा, जो कि पायदार तरक्की के लिए US ग्रीन बिल्डिंग कौंसिल से दस्तयाब आला तरीन सर्टिफिकेशन है। कम्प्लेक्स की बहुत सी खसूसियात दर हकीकत मुस्तकबिल की तालीम है, जिसमें अमेज़न ने वाज़े किया है
کہ ان کی نئی ترقی کا مقصد ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے اور نیو یارک کے احتجاج کے ان کے تجربے کے بعد اس کی حمایت کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آرلنگٹن میں کمیونٹی جیسے پروجیکٹ تیار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس علاقے میں مزید $2 بلین کے فنڈ کے ذریعے 13,000 مکانات بنانے میں بھی مدد کریں گے۔ مقامی طور پر جو بھی اثر پڑے، قدرتی طور پر نئی سائٹ ایمیزون کے لیے بہت زیادہ تیزی کا باعث ہوگی، اور یہ سائٹ ان مقامی لوگوں کے لیے بھی کافی فوائد کے ساتھ آئے گی جو اس علاقے میں رہنے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ کیمپس کے باہر کی جگہوں پر عوام کے لیے کھلے رہنے کی امید ہے، جو کہ 2.5 ایکڑ کے خوبصورت مناظر والے لان اور باغات میں آئے گی۔ ناظرین، سائٹ پر آپ کو مجسمہ سازی والے پارک لینڈ میں بائیکنگ ٹریلز، بائک پارکنگ اور الیکٹرک کاروں کے لیے چارجنگ پوائنٹس کے ساتھ ساتھ بہت سے نان ایمیزون بزنس بھی ملیں گے۔ خود ایمیزون کے آفس کے باہر 250 نشستوں پر مشتمل آؤٹ ڈور کنسرٹ کا مقام بھی ہوگا، جو فلموں، کتوں کے چلنے کے پارکس، ڈے کیئر کی سہولیات اور فوڈ ٹرکوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کی جگہوں کے لیے موزوں ہیں۔ گراؤنڈ کافی ڈیفرنٹ ہوگا، یہاں تک کہ ان کے اپنے پیدل سفر کے راستے بھی ہوں گے، جن میں سے ایک ہیلکس بلڈنگ کے باہر کے گیٹ چکر لگائے گا۔ کسانوں کی مارکیٹیں اور ساتھ ہی زمینی سطح پر دیگر خوردہ جگہیں بھی سیٹ اپ کا حصہ ہوں گی۔ در حقیقت پورے نظام کی زمینی سطح ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کے ہیڈ کوارٹر کے مقابلے میں پین پلیس کے ایک انتہائی جدید سٹی بلاک کی طرح محسوس کرے گی۔ معماروں کو یہ بھی محسوس نہیں ہوگا کہ وہ HQ2 پر چل رہے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بنیادی طور پر مثبت کمیونٹی تعلقات کے حق میں کم از کم بیرونی طور پر کارپوریٹ برانڈنگ کے خیال کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ ڈیزائنرز کو امید ہے کہ یہ سائٹ ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز بھی بن سکتی ہے۔ واشنگٹن شہر کے ساتھ دریائے یونٹیاک کے اس پار سب وے کے ذریعے صرف 15 منٹ کی مسافت پر اس سائٹ کو کیپٹل کے قریب بناتا ہے۔ اس کے قدرتی بلکہ ہائی ٹیک نظر آنے والے گھومتے ہوئے ہیلکس ڈیزائن کے ساتھ جو ایمیزون کے منصوبوں کے مرکز میں ہے، البرٹا مقامی پودوں اور مینیکیور باغات کے مرکب کی وضاحت کرتا ہے، جو ہیلکس کی گھومتی ہوئی بیرونی جگہ کو اس طرح بناتا ہے اپنے رسمی الہام کو براہ راست قدرتی دنیا سے کھینچنا، جہاں ڈیل ہیلکس جیومیٹری بہت سی شکلوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو آن لائن کام کرنے کے لیے تیزی سے جا رہی ہے، یہ بھی ادارے کا بیان ہے۔ اپنے کچھ حریفوں کے برعکس ایمیزون نے حال ہی میں خیالات کے تبادلے اور ترقیاتی کاموں کے لیے اپنے ملازمین کو جسمانی طور پر ایک ہی جگہ پر رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یقیناً اس کے دیگر فوائد بھی ہیں، کم از کم ٹیکس میں چھوٹ اور مراعات میں۔ آرلنگٹن شہر نے ان 200 سے زائد دیگر مقامات کی میزبانی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے کارپوریٹ کی پیشکش کی ہے۔ ٹیکس میں کل وقفہ تقریباً $573 ملین ہے، یا تعمیراتی اخراجات کے 10ویں حصے سے زیادہ، لیکن ایمیزون آنے والے سالوں میں آرلنگٹن میں $150,000 سے زیادہ کی اوسط تنخواہ کے ساتھ 25,000 ملازمتیں پیدا کرنے پر منحصر ہے۔ امید ہے زام ٹی وی کی آج کی یہ خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ زام ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔